एग्जाम्स, इससे सभी लोग डरते भी हैं, बट लाइफ में हर किसी को एग्जाम फेस करना भी पड़ता है। कई बार स्कूल का एग्जाम, कई बार कॉलेज का एग्जाम, कई बार जिंदगी के कई और एग्जाम जो है फेस करने पड़ते हैं, लेकिन डरने से एग्जाम क्रैक नहीं होते गाइस। तो इस वीडियो के अंदर एग्जाम की चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसे करी जाए, लेकिन मोस्टली जो वीडियोस होती है वो स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, जो बोर्ड एग्जाम्स को फेस करने वाले होते हैं, उन एग्जाम्स को फोकस करके अपनी वीडियो जो है वो बनाई है मैंने। बट इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट हो तो आपको किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए अपने एग्जाम्स की। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइज। सबसे पहले डिफरेंस को समझ लीजिए। देखिए, स्कूल का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न अलग होता है, कॉलेज का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न अलग होता है। स्कूल में आपको अलग तरीके से क्वेश्चंस लिखने होते हैं, कॉलेज में जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न होता है, तरीका होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो अलग, थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, जो आपको तैयारी करते हुए फोकस करना चाहिए, वो होता है कि स्कूल के जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास 12th क्लास है पढ़ाने के लिए, तो मैं जब भी उनको पढ़ा रहा होता हूं तो होता क्या है, जनरली कोई चैप्टर अगर उनको मैंने कराया है तो मेरा जो फोकस होता है, जो प्राइम फोकस होता है, वो ये भी होता है साथ साथ, चैप्टर तो मुझे पढ़ाना है नो डाउट, लेकिन साथ साथ ये भी मेरा फोकस होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो मैं उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम्स में आने की, जिनकी पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बट कॉलेज में जब कोई प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा होता है तो उनका प्राइम फोकस ये नहीं होता है कि इस बच्चे को एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाए। नहीं, सपोज कीजिए मैं जब एमए इंग्लिश कर रहा था तो मेरे जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, तो कोई नोवेल अगर मान लो चल रही है क्लास के अंदर, तो टीचर का ये फोकस नहीं था कि इस नोवेल में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता। नहीं, उनको तो पूरा टेक्स्ट पढ़ाने से मतलब होता है, उनको पूरा टेक्स्ट पढ़ाना है, समझाने की कोशिश करनी है। लेकिन अब तैयारियों की जहां तक बात है, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको करना क्या, इतनी मैच्योरिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, आपको उसके यू हैव टू फाइंड द पिलर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। पिलर से मेरा मतलब होता है जो जूस पॉइंट होते हैं उस चैप्टर के, उस कॉन्सेप्ट के, वो आपको पिक करने हैं। क्योंकि होता क्या गाइस, अल्टीमेटली टीचर्स की टेंडेंसी या माइंडसेट आपको मैं बता दूं, अगर मान लो मुझे एग्जाम बनाने के लिए बोला जाए, मुझे एग्जाम बनाने के लिए कहा जाए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो चैप्टर होगा मेरे सामने, मैं जब उसको रीड आउट करूंगा या मुझे उसमें से क्वेश्चंस देने हैं अगर स्टूडेंट्स को करने के लिए, तो मेरा प्राइम फोकस भी क्या रहेगा, उसके जो सबसे मेन पॉइंट होंगे उस कॉन्सेप्ट के, मैं उन्हीं को चूज करूंगा और उन्हीं के बारे में स्टूडेंट से पूछूंगा। कोई भी अगर आपकी क्लास में आकर के आपसे पूछता है तो किसी चैप्टर के बारे में, तो कोई एक दो ऐसा मूर्ख तो हो सकता है जो आपसे पूछे कि चैप्टर का नाम क्या है, वो तो हो सकता है कोई, लेकिन जहां तक बात एग्जाम्स की है वो तो ओरल एक व्यू होता है। लेकिन जिसने उस चैप्टर को पढ़ रखा है, जिसने उस चैप्टर की डीप नॉलेज ले रखी है, वो आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं रखने वाला कि ये नाम क्या है, नहीं, नाम के बारे में क्वेश्चन नहीं रखने वाला, बेसिक्स भी नहीं पूछने वाला उस चैप्टर की, वो उसके अंदर से एक डीप क्वेश्चन पूछेगा अगर उसने उस चीज को स्टडी कर रखी है। तो एग्जाम बनाने वाले जो टीचर्स होते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने उन चीजों को स्टडी कर रखा होता है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू फाइंड द पिलर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द बेसिक एंड द फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। यस, कि इन चैप्टर्स के ऊपर ये, इन पॉइंट्स के ऊपर ये चैप्टर बेस है, तो मुझे इन चीजों को फोकस रखकर अपनी तैयारी करनी है। दूसरा पॉइंट जो डिफर करता है स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, या एक स्कूल स्टूडेंट में या कॉलेज स्टूडेंट में, वो होता है गाइस उनका टाइम टेबल। स्कूल का टाइम टेबल अलग होता है, कॉलेज में टाइम टेबल हो सकता है 5-6 बजे वहां पर आपको बजे, तो फिर आपको कैसे तैयारियां करनी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि स्कूल के बच्चे के पास टाइम ज्यादा होता है, सिलेबस भी उतना नहीं होता है, लेकिन कॉलेज में जाने वाले बच्चे के पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कम होता है, प्लस उसको पढ़ना ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या करा जाए, देखिए सबसे पहले तो अपना माइंड सेट चेंज कर लीजिए। होता क्या है कि अलग अलग वैरायटी के बच्चे होते हैं कॉलेज के अंदर, तो आपको ना कोई इंसान अगर ये कहता है कि ये कम पढ़ता है, तो होगा क्या, थोड़े दिनों के बाद ना आप उसकी बात को सच साबित कर देंगे, आप कम ही पढ़ेंगे। कम कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए आप नहीं पढ़ते हैं और कोई आपको कमजोर कहता है, तो धीरे धीरे आप कमजोर हो ही, कमजोर तो आप हो ही, तभी तो किसने बोला आपको। अब आपको सबसे पहले आपका माइंड सेट ना चेंज करना है, सबसे पहले इस चीज से बाहर निकलना है कि आप कमजोर हैं, इंटेलिजेंट है। कोई भी इंसान लगातार एक हफ्ता अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद सभी का व्यू पॉइंट बदल जाता है। जो अपने आसपास का व्यू पॉइंट बदल जाता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट एंड यू हैव टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। पॉजिटिविटी बड़ा जरूरी है क्योंकि टाइम आपके पास कम है, पढ़ने को चीजें ज्यादा हैं। अब आपको ना मैनेज क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कुछ 4 और 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको 5 के 5 सब्जेक्ट इतने मुश्किल लगते हैं
तो इस बात के चांसेस कम होते हैं कि आपको 5 के 5 सब्जेक्ट मुश्किल लगे। सपोज कीजिए आपको 2 सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको लाइब्रेरी का टाइम मिलता है या कोई फ्री टाइम मिलता है, आप वहां पर कवर कीजिए उन 3 इजी सब्जेक्ट्स को, और जो आपको टफ लगते हैं उनको एक स्पेशल टाइम टेबल के तहत टाइम दीजिए। जी हाँ, अपने डिफिकल्ट जो आपको लगता है उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक स्पेशल टाइम टेबल, यू हैव टू मेंटेन द स्पेशल टाइम टेबल फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू थिंक दीज आर द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर यू। और इंपॉर्टेंस तो सभी की सेम ही होती है गाइस, आपके पास 5 इफ यू हैव 5 सब्जेक्ट्स इट मींस के सभी की इंपॉर्टेंस है। तो आप अगर कॉलेज में हैं, आपको फ्री टाइम मिल रहा है, क्योंकि टाइम मिल जाता है फ्री में, फ्री टाइम मिल जाता है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। खैर, उस फ्री टाइम में आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो आपको लगते हैं इजी, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को अपने स्पेशल टाइम देना है अपने टाइम टेबल में। और उससे भी इन दोनों से बड़ी चीज क्या है, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर के आनी, यस आई कैन डू। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मैं कर सकता हूं, तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। माइंड सेट को चेंज करना बड़ा जरूरी है। तो टाइम टेबल में प्रायोरिटी किन सब्जेक्ट्स को देनी है, जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं। उसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि आपको चीजों के ऊपर फोकस करना है। मींस क्लास के अंदर आपको हर चीज के ऊपर फोकस करना है। जब आपके पास टाइम कम होता है ना तैयारियों का, तो आपके पास एक सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो क्या होता है, क्लास का फोकस। बच्चे क्या करते हैं, क्लास बंक कर रहे हैं, फिर एग्जाम में तो उनके नंबर नहीं आने वाले हैं। तो कॉलेज में अगर आप हो तो टीचर प्रोफेसर क्या कह रहे हैं उसके नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए। दैट इज द फाइनल एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि टीचर ने जो कराया वो सारी चीजें आपकी नोटबुक में आपके पास सेव्ड होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपकी तैयारियां भी अच्छी नहीं होंगी। और हमेशा कोशिश करें बंक तो ना ही करें, पढ़ाई पर फोकस करें। फोकस एक बहुत बड़ी चीज होती है। फोकस से आपको चीजें समझ में आती हैं, जब चीजें समझ में आती है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो पॉजिटिविटी भी आती है, और एक्स्ट्रा चीजों से ध्यान जब हटेगा तो फोकस बनेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी। और जब ये सब चीजें होंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो टीचर्स की गुड बुक्स में भी आप रहेंगे। क्योंकि टीचर्स की गुड बुक्स में रहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर जब आपका चेक हो रहा होता है तो टीचर का भी एक माइंड सेट होता है। तो यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर टीचर्स। तो अपना बिहेवियर, अपना डिसिप्लिन, अपना टाइम टेबल, अपना सब कुछ आपको अच्छे से मेंटेन करना है। तो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आई कैन गिव यू फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी चीजें आपके काम भी आए। तो अगर वीडियो पूरी देखिए तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स तो आपको जरूर कनेक्ट करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसे कि मैंने कहा था, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब तक तो आपने कर ही लिया होगा। और शेयर के जरूर करें। अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी कोई चीज अगर इसमें से पसंद आए तो वो अपने लिए इसको चूज कर सके और उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू गाइज, थैंक यू।